की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो CHSL 2024 के आंसर की अभी सभी बच्चों की नहीं निकली है, मेरे पास भी हिंदी की आई है, लेकिन मैं इस पूरे को सोल्व करवा देता हूँ। इसमें है ना 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे आए हैं, वे जरूर करने चाहिए, है ना। CGL वालों को भी आगे जो GD या MTS या जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, या रेलवे के भी जो तैयारी करने लग रहे हैं, वो भी देखना जरूर, ठीक है। तो मैं शुरू करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, वो सबसे अच्छा आया है, तो वो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा CHSL 2024 का, है ना। टाइम एंड वर्क का गजब क्वेश्चन है भाई साहब। एक बार इसको हिंदी में पढ़ो, एक बार इंग्लिश में पढ़ो। क्या दे रखा है कि रत्नेश और विनीत बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब अल्टरनेट वाला आया हुआ है। कौन से वाला? अल्टरनेट डेज वाला, ठीक है। इसका मतलब गजब मेथड बताऊंगा मैं कैसे सोल्व करो इसको। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है, रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है। अब है ना इसमें रत्नेश शुरू करता है। ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में आया था, लेकिन उसमें बी शुरू करता था, ठीक है। तो बी वाले में भी आसान होता है, इसी तरह होता है, मैं बताता हूँ। देखो कैसे, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसमें टाइम लगाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है, जो जितना टाइम लगेगा उतना ही लगाएंगे, लेकिन इसमें अच्छा टाइम लगाएंगे। अब देखो, रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, संपूर्ण काम इतने दिन में होता है। अब है ना, देखो 54 है ना, इसको 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 28 ना 27, कितना आ जाएगा? 27 दिन, 27 दिन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर ए शुरू करता है ना, तो काम ऐसे ही होगा ना, जैसे रत्नेश विनीत है, रत्नेश विनीत, रत्नेश विनीत, है ना। तो क्या होता है, अगर रत्नेश पहले करता है तो विनीत का तो ये खत्म हो गया, तो जो अगला काम होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वो रत्नेश करेगा ना। तो इसमें एक्स्ट्रा काम जो 3/4 रहेगा ना, वो कौन करेगा? वो करेगा रत्नेश। ये कौन करेगा? रत्नेश। और ये कौन करेगा? ये करेगा विनीत, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? इसको 2 से भाग करना आपने, है ना। अगर ये देखो, अब ये है ना ओड नंबर था, इसलिए हमने 2 का भाग करना पड़ा, ठीक है। ये रत्नेश काम करेगा और ये विनीत। अब मैंने मान लिया कि काम है ना 1 यूनिट है। काम क्या है? 1 यूनिट। सभी को पता होगा ना, वर्क, तो वर्क किसके बराबर होता है? तो एफिशिएंसी इंटू में टाइम, ठीक है। हमने वर्क माना 1, ठीक है। डे कितने हैं? 48, तो एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी? तो 1/48, है ना। अब काम हमें इतना करना है, तो दिन निकल जाएंगे यहाँ से। क्या निकल जाएंगे? दिन। तो गुणा में, अब 27 चौके, है ना, 27 दूनी 54, 108, 111/4, है ना। समझ में आ गया? अब 3 से कट रहा है, 3 3 3 7 21, है ना। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है। हमारा कितना आ गया? हमारा काम हो गया जो 37 बटे में 16 चौके 64, है ना। तो इतना काम तो कर दिया किसने? ये काम कर दिया रत्नेश ने। रह गया कितना? तो रह गया, इसमें तो घटा रही है, तो टोटल वर्क है नीचे, है ना। 16 चौके 64 आना था, सॉरी ये क्या आना था? 64 था, है ना। 64, ठीक है। ये 6 4 64। अब इसमें तो घटाओगे, इतना काम रह गया ना, तो टोटल था कितना? 64। रह गया कितना? तो 4, ये 7 आ गया, है ना। और ये 2, तो 27/64 ये क्या है? रहने वाला। क्या है ये? वैकेंट, है ना। वैकेंट काम है ये। अब देखो, इसने क्या दे रखा है, तो कितने दिन में विनीत फिनिश कराया पूरे काम ने, है ना। कई बार क्या करता है, 2 गुना काम, 3 गुना काम, 4 गुना काम, इस तरह पूछ लेता है, लेकिन इसमें क्या रखा है? फिनिश द वर्क अलोन। अब क्या करेंगे हम? देखो, अब यहाँ पे 64/27, ठीक है ना। तो कितने दिन में करेगा ये? 64 दिन में। कितने दिन में? 64 दिन में। समझ में आ रहा है? तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि 1 दिन में, है ना। देखो कैसे था, देखो ये जो काम था, ये तो किसने कर दिया? इसने, रत्नेश ने, ठीक है। जो बच गया, कितना बच गया? 27/64 काम, इसने 27 दिन में कर दिया, 27 के बराबर है, ठीक है। हमने निकालना पूरा काम, हमने पूरा काम 1 मानना था, तो इक्वल टू 27 गुणा में 64/27, ठीक है। 64 काम आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो 2020 में आया था, जरूर देखना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, ये 2021 में आया CGL में। ये अच्छा क्वेश्चन है इसके बजाय, है ना। लेकिन आप ये कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये आया था, देखो 13 अगस्त 2021 वाली में, ये इसकी हिंदी है, तो आपने करके बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो अब देख पा रहे होगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस कारण मैंने करवाया। अब देखो
एक दूध विक्रेता के पास इतने लीटर गाय का दूध है ना, इतना टोंड दूध और इतना फुल क्रीम दूध है। इसे अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि ट्रे में समान मात्रा में दूध और है ना, ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलना चाहिए है ना, तो हमें कम से कम ट्रे की आवश्यकता पड़े। तो आपको पता है आपने क्या करना है, 75, 45 और 30 इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम नहीं एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा 15 है ना। तो ये 15 गुणा में 5 है ना, ये 15 गुणा में 3 और ये 15 गुणा में 2। अगर आप तो पूछा है कि बड़े से बड़ा है ना क्या साइज हो सकता है, तो 15 है ना, 15 लीटर उस बर्तन का या ट्रे का। कह रखिए संख्या, तो संख्या पूछ रखी हो कितनी ट्रे की जरूरत पड़ेगी, तो जो ये बच गया 5 और 3 8 और 2 10 है ना, तो ये इनका जोड़ करना होता है 10 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी अच्छा था है ना। क्या कह रखे, समान विकर्ण और समान विपरीत भुजाएं हो, तो ये चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, तो आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे, देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगी है ना, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी है ना, ये ब्रेथ है तो ये अपोजिट वाली ब्रेथ है, पहली कंडीशन होगी। अब कह रखे समान विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं, होने चाहिए मतलब सेम। तो इसका भी पता आपको, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है ना, इसका रूट होगा। और ये भी क्या होगा, तो ये भी यही होगा, एल का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर रूट है ना, तो ये दोनों बराबर है तो हो गए। सभी को समझ में आ रहा है, तो आयत हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आप ये देख पा रहे होगे पी क्यू आर में, ये तो देखो वही है ना, पुराना क्वेश्चन इतनी बार आ लिया ये तो बच्चे का याद भी हो गया होगा। कैसे, ये किसके बराबर होता है, 90 जमा में a/2, तो ये a/2 26 है, तो ये कितना आ गया 52 हमारा आंसर। अगर मैं पूरा बताऊं तो इस तरह होता है ये है ना, ये आ गया P, ये Q, ये R है ना, ये Q और R का ये क्या आ गया, तो ये है अंत केंद्र मतलब इन सेंटर है ना। अब ये कितना दे दिया, ये क्या है इन सेंटर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये 116 है, तो ये किसके बराबर होता है 90 प्लस में a/2 है ना। अगर इसमें तो 90 घटाएंगे 26, और a मतलब यो था है ना, p मान लियो, चलो p मान लो, ठीक है। ये p है ना, तो p/2 तो कितना आ गया 52, ठीक है। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है भी नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन इब हम इसके पंखड़ी उड़ा देंगे। देखो जिसने इंग्लिश में पढ़ना है ना, तो थोड़ी देर में इसकी इंग्लिश में भी आ जाएगी, तो मैं इंग्लिश की भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बताऊं इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। देखो अब क्या क्या रखा है, 2400 मीटर की रेस है, ठीक है। तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआत देता, मतलब 60 सेकंड पहले भागने देता, मतलब 60 सेकंड तक कौन भागता है, हरि, ठीक है। फिर भी 40 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब 40 सेकंड और ज़्यादा कौन भागता है, हरि, मतलब हरि कितने सेकंड भागता है, तो 100 सेकंड ज़्यादा, ठीक है। 100 सेकंड ज़्यादा भागता है कौन है, हरि। अब यहाँ पे देखो, यदि हरि की चाल 6 मीटर पर सेकंड है और 2400 मीटर के कह दे रखे रेस है ना, तो ये कितना आ गया, ये 400 सेकंड लेता है ना। अब कह रखे तरुण की चाल, तो देखो अगर ये 100 सेकंड ज़्यादा लेता है, इसका मतलब जो तरुण है वो 100 सेकंड कम लेता है, मतलब 300 लेता है, कह दिया। उसकी चाल बताओ, तो क्या आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम है ना, तो डिस्टेंस कितनी है 2400, काटेंगे कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। तो आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात थी नहीं इस क्वेश्चन में। अब ये देख पा रहे होगे, ये अच्छा पूछ रखा है। अच्छा कैसे पूछ रखा है, देखो यहाँ पर 2800 दे रखा है ना, लेकिन एक चीज़ है, ये हम है ना डेसिमल से भी मतलब वो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं है ना, क्योंकि लास्ट में देखो 2 नहीं आ रहा। जैसे अगर मान लीजिए तो अरे में है, तो इस कारण कह रहा हूँ, वैसे हम कर सकते थे। कैसे, देखो ये क्या है MRP है ना, ये डिस्काउंट है कि 15/8/5 की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रम मूल्य बताओ। तो आपको पता है ना, ये मार्क प्राइस लिख दोगे है ना, फिर 100 में तो डिस्काउंट घटाओगे, कितना आ जाएगा 85/100, या आप क्या कर सकते हैं 15/100, तो ये 3/20 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, घटाओगे 20 में तो 17/20। इसी तरह इसको भी, तो कितना आ जाएगा 92/20, या 2 मतलब 4 तक काटते, तो 4 दूनी 8 और ये 25 है ना, तो 23/25 आ जाता गुणा में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 19/20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई है ना, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 है ना।
अब देखो यहाँ पर 25 है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर जैसे 25 आए या 5 आए, तो 25 आएगा ना तो आप 4 तक गुणा कर लो। कितने तक गुणा कर लो, ये 2 से भी कटेगा ना, तो कितना आ गया 7, है ना। या हम क्या करते हैं, हमने गलत करा, कैसे देखो, इस है ना जो ये 4 है ना इसको रहने ही दो, क्यों, ये डबल जीरो बना देंगे, ये ऊपर 28 9 का 9 है ना, तो नीचे तो 2 जीरो आ जाएंगी। अब देखो 9 ये 27, 27 सत्ते कितना थे 9 है ना, 9 8 72, तो लास्ट का 2 आना चाहिए, है ना। 2 हमारे केवल इसी में है और 2 अंकों से पहले डेसिमल है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते थे, इतना सोचना पड़ेगा भाई पेपर में। ठीक है, कोई ये नहीं आप कि आप उंगलियों पर कर दोगे इसको। अब ये देखो, ये बहुत आसान है, मैंने है ना ये CHSL की जब वो करवाई थी ना, क्या एनालिसिस, तब भी करवाया था। आसान होता है ये, कुछ नहीं है। क्या दे रखा है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो भाई अब समलंब क्या होता है, तो समलंब होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, ये मैंने जब भी करवाया था, तो एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। इसमें क्या क्या रखा है ना, तो अगर शॉर्टकट देखो है सीधा देखो, इनका डिफरेंस कितना है 10 को आधा करो 5, है ना, तो बड़े वाले में से 5 घटा दो या छोटे वाले में 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप पूरा सीखते हो तो देखो यहाँ पे AB है ना, और ये CD, अभी ये 18 है, ये कितना है 28, अभी ये बीच का क्या रखा है ना, मिड पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो मिड पॉइंट हो जाता है, या क्या करो आप इन दोनों का जोड़, ये 28 है ये 18, इन दोनों का जोड़ बटे में 2, है ना, तो 28 जमा में 18 बटे में 2, तो 46 बटे में 2 23 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये इसको कैसे करेंगे, तो इसको हमें ना, तो इसका सीधा हमें इससे भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट। कैसे देखो, सीकेंट कोसिकेंट स्केयर माइनस कोट स्केयर, तो 1 होता है, ये 4 आ गया जमा में। अब देखो ये क्या होगा, तो कोसिकेंट का स्केयर थीटा माइनस में 1, तो ये किसके कोट स्केयर थीटा, है ना, कोट स्केयर गुणा में। अब देखो ये तो सेकेंड स्केयर -1, तो ये 10 स्केयर होता है। ठीक है, ये गुणा में 3 था, ये कट गया आपस में, 3 और 4 7 हमारा आंसर। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं पेपर, है ना। अब ये देखो ये भी आसान है, देखो कैसे, जहाँ पे भी प्लस माइनस आ ना वो अलग कर दिया यार, उड़े तो तोड़ना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, पहले ये पीछे वाले को सोल्व करो। इसमें से होता है पहला बोर्ड मास का, आपको पता है ना बोर्ड मास, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 चौक 16 है ना, तो 16 आ गया ना, और ये 8 को 8 से काटेंगे 1, तो 1 गुणा में 16, तो 16 आ गया, तो -16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कहाँ पर आ रहा है, प्लस या माइनस, ये आ रहा है ना, तो इसमें देखो ऑफ करोगे तो ये 64 आ गया, 8 भाग, है ना, ये 24 गुणा, तो देखो अब भाग वाला सोल्व करना पड़ेगा, ये बटे में 64 आ जाएगा, 8 तक काटोगे 8 आ जाएगा, और 8 दिया है ना, तो 3 आ जाएगा, जहाँ है 5 और 3 8, -16, तो माइनस का 16 प्लस, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, बस ये ध्यान रखना किसके आगे माइनस है, कौन से के आगे प्लस है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये काफ़ी बार आया है ना, और ये CHSL का चला हुआ है, कि आप ये सोचो पता नहीं क्या चला हुआ है। CHSL का जो 2024 का मेंस हुआ था ना, अभी 2-3 दिन पहले ही, है ना, या 1 हफ्ता हो गया होगा, उसी का सॉल्यूशन है। अब देखो 5 पूर्णांक संख्याओं का औसत 48 है, इसका सबसे आसान मेथड बताऊंगा। ठीक है, 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत 48 है ना, 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है ना। हमने क्या मानना है, 4 संख्याएं का जो औसत है ना वो हमने मानना है k। ठीक है, हमने संख्याएं मानी k। ठीक है, संख्या हमने क्या मानी, 4 संख्याओं का जो जोड़ मान्या ना, हमने चारों संख्याओं का जोड़ वो k मान्या, तो औसत क्या हो जाएगा k बटे में 4। अब ये क्या कह दिया कि पांचवी संख्या हमने मानी x, तो x का क्या कह दिया, आधे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 2x, है ना। और यहाँ पर कह दे रखा 5 पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो 5 पूर्णांक क्या है, तो 4 संख्याओं का जोड़ तो हमने k मानना है, जहाँ 5वीं संख्या x मानी है, तो बटे में 5 = 48, है ना। अब k यहाँ से 2x आ गया, तो जोड़ेंगे तो 3x बटे में 5 = 48, है ना। 3 तक 8 16 80 हमारा 5वीं संख्या आ जाएगी, है ना। सभी को समझ आ रहा है।
तो काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये काफ़ी बार आता है और इस शॉर्टकट से करना। अभी ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बच्चे वैसे ही घबरा गए इसमें। अभी इसमें क्या दे रखा है, एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य, विज्ञान है ना, मतलब कॉमर्स, ये साइंस और कला मतलब आर्ट्स, जो स्नातकों की संख्या है वो 40, 80, 60 है, ठीक है। इन आंकड़ों को अगर पाई चार्ट, अब आपको पता है पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो वाणिज्य, देखो वाणिज्य का कितना हिस्सा है, तो 40, टोटल कितना है, तो 120, 180 गुणा में 360, तो 80 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, है ना, जिसमें ये वाणिज्य है। 160 में कौन आ जाएगा, विज्ञान, और 120 में कला, ठीक है। अब देख पा रहे हो गया आप 11वां क्वेश्चन अभी हो जाएगा। देखो अब आपको पता है एलसीएम किसके बराबर होता है, तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम पेयर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम पेयर्स इनटू एचसीएफ। तो एचसीएफ है ना, हमने माने एच, एलसीएम कितना दे रखा है 1260, गुणा में प्रोडक्ट ऑफ इनका, तो 5 गुणा में 7 गुणा में 9, है ना। और आपने संख्याओं का भी पता है, तो संख्या क्या होती है, एच एक्स और एच वाई, जिसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, कोप्राइम, मतलब जिनका एचसीएफ एक हो, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर आप किससे काटोगे, 7 निम 63, 63 दूनी तो 20 आ जाएगा, ये 4, तो एचसीएफ कितना आ गया 4। अब क्या रखा है, छोटी और बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस, अंतर, ये 4 आ गया, है ना। तो 4 गुणा में 4, 16 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, सीधा हम निकाल देंगे। ये क्या आ गया, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, और संख्या बनानी होती है तो एचसीएफ तो गुणा करते हैं, तो गुणा करोगे 4, तो इनके डिफरेंस का डिफरेंस कितना आ गया 16, ठीक है। अब देखो ये तो आसान है, इसमें तो पता नहीं है क्यों पूछ लिया। देखो त्रिज्या दे रखी है गोले की, है ना। अब ये किस में होती है, सेंटीमीटर में, ये किस में होती है, सेंटीमीटर या मीटर में, और ये वो आयत किस में होता है, तो क्यूब में। बस आपने इसका क्यूब करना था, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा पूछ रखा है। कैसे, एक व्यक्ति की आयु उसकी 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुणी है। तो मैंने क्या माना, 3 बच्चों की आयु मैंने मान ली, एक की एक्स, एक की वाई, एक की जेड। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैंने क्या मानी, के मानी, है ना, के मानी हमने तीनों की जो उम्र है ना उनका जोड़ मान लिया हमने, है ना। क्या मानी, तीनों का जो आयु का जोड़ हमने क्या माना, के, ठीक है। तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, 4 गुणी तो 4 के, ठीक है। अब क्या कह रही है कि 6 साल बाद, तो इसमें 6 जुड़ेगा, लेकिन इसमें कितना जुड़ेगा 18, क्योंकि 6 साल एक बच्चे की बढ़ेगी, दूसरे की भी 6 बढ़ेगी, तीसरे की भी 6 बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें बढ़ेगी 18, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी में बच्चे अटके हैं, तो ये अब ये क्या है, बस दुगनी हो जाती है 6 साल के पास, तो दुगनी, है ना, तो 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, के इक्वल टू 15, है ना। तो पिता की निकालनी थी, पिता की क्या थी 4 के, है ना, तो 15 चौके 60, या व्यक्ति की, है ना, तो व्यक्ति की तो 60 हमारी आंसर, ठीक है। बस यही ध्यान रखना था आपको, 18 वाली चीज़, है ना। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जैसे आप तब मैं पूछूं, है ना, 4 साल में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 1 साल में 10% की, है ना। बस 10 का सक्सेसिव दे रखा है, कितनी बार, 4 बार, है ना। और आपको याद होना चाहिए ये कितना होता है, 3 का तो कितना होता है 31.1, है ना। 4 का कितना होता है, तो जो 10% का 4 सालों का होता है वो होता है 46.41, है ना। आपने ये ध्यान रखना है, ये 3 साल का होता है, ये 4 साल का, 2 साल का कितना होता है 21%, ठीक है। बस हमें 80,000 का ये निकालना था, है ना। तो आप 8 तक गुणा करो, 8 8 चौके 32, 3 8 6 48 51 और ये 5, है ना, 8 चौक 32, 32 और 3 32 और 5 37, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। 0 अपना लगा लेना, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो एक बेलन की त्रिज्या, लेकिन आप ऐसे कर सकते थे कि बेलन की ऊंचाई क्या रखी है ना, यहाँ पे 8 बटे में पाई है, आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है पाई तो रहेगा, है ना। इसका मतलब रहेगा तो 11 का मल्टीपल रहेगा, केवल यही था, यही हमारा आंसर, और कोई सा भी आंसर नहीं है, ठीक है। अगली बार ये करूँगा, जब भी वीडियो लेकर आऊँगा
किन को ना पहले ही वो कर दूंगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, ना तो तुम समझते नहीं हो फिर। देखो अब आयतन का क्या फार्मूला होता है, तो पाई आर स्केयर एच है ना, पाई आर स्केयर एच। तो पाई नु का नू लग गया रहने दो, आर क्या है तो 8/पाई, इसी तरह 8/पाई है ना। और एच कितना है, एच तो निकालना है, ये 448, पाई तो पाई गया 64 है ना, 64 4×7=28 है ना, 7 पे चला जाएगा है ना, हाँ 7 पे। तो एच किसके बराबर आ गया, तो 7 पाई, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, तो एच कितना आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। कर दोगे ना आप, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब इसमें देखो ये तो काफ़ी आसान है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो राशि बताओ। तो देखो 5% है, 6 साल तो 30% हो गया इंटरेस्ट है ना, पहले 100 था, अब 30 इस पर इंटरेस्ट हो गया, तो अब अमाउंट कितना हो गया 130। तो 130 किसके बराबर है, 4160। हमने 100 निकालना है, तो 100/130 है ना, तो 0 से 0 गई, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, तो 3200 हमारा आंसर है ना। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ये क्वेश्चन भी आसान है। तो अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन क्या होता है, क्यूब है ना। तो क्यूब का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देना सरफेस एरिया, तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया मानना है। तो जो क्यूब होता है उसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a²। ए क्या होता है साइड है ना, ये 1728, 6 तक काटो, 6 दूनी 12, और ये 6 8 48, 6 8 48। अब ए किसके बराबर आ जाएगा, 144 गुणा में 2 है ना, तो 144 12 होता है, तो 12√2 आ गया। अब आयतन निकालना, मतलब ए का क्यूब, तो क्यूब कर दो बस इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1728 गुणा में 2 और ये √2। अब 28 दूनी 56 और ये 34, ये हमारा आंसर। अब बस लास्ट के क्वेश्चन आ गए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या करा इसने, एक बेलन था, ठीक है, ध्यान से समझना, बेलन था। अब एक सिरे पे अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर जोड़ दिया, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, वो रेडियस इसमें कितना दे रखा है 4.2, ठीक है, ये आर है। और शंकु और इसकी ऊंचाई एच कितनी दे दी, तो 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7, ठीक है। खिलौने का आयतन पूछ रहा है, और दूसरे सिरे पर कोण जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, कोण है ना। हमने कुछ नहीं है, आयतन पूछ रखा है, इन तीनों का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जमा में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जमा में वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। अब इसका क्या होता है हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जमा में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्केयर एच, जमा में वॉल्यूम ऑफ कोण, तो ये क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्केयर एच, ठीक है। अब देखो जो कॉमन है ना वो कॉमन ले लो, अब इसको जोड़ेंगे 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 है ना, ये कट जाएगा, ठीक है, ये जमा में था है ना, ये चलो ये साइन रहा। अब देखो यहाँ से कॉमन 3 है, 2 है ना, और ये पाई है और आर स्केयर है, तो क्या क्या कॉमन है, 2/3 है, पाई है, आर स्केयर है, यहाँ से क्या बच गया आर जमा में, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 2h है ना, h कितना था 7, 7 दूनी 14, जमा में r कितना था 4.2, तो 18.2 आ गया, क्या आ गया 18.2। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ 18.2, ठीक है, गुणा में। अब देखो 2/3 पाई आर स्केयर है ना, r कितना था, तो अगर मैं 4.2 गुणा में 4.2 भी लिखूँ, ठीक है, ये देखो 3 तो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है, 2/3 है, इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ इस वाली चीज़ को, ताकि यहाँ पे हम सवाल कर सकें। तो देखो क्या था 2/3 था है ना, 2/3 था, पाई था 22/7 लगाया, आर स्केयर था 4.2 गुणा में 4.2 लगाया है ना, और ये 18.2 था, ठीक है। 7 तक काटोगे कितना आ जाएगा 0.6, और ये 3 तभी काटोगे तब 0.2। देखो 2 संख्याओं के आगे 2 मतलब 3 संख्याओं से पहले डेसिमल आ रहा है, तो ये तो वैसे कट गए।
और ये है ना अब की बार क्या दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, लेकिन है ना कई बार क्या होता है ये पूरा करेक्ट ना दे के ये है ना उसमें दे देता है अप्रोक्स में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यूनिट डिजिट तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, लास्ट का 2 आएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, जैसे 7 9 और 14 है ना, 4 2 8 और 5 13, ये नहीं होता तो ये हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या करो आप कोस को मतलब ए को 90 डिग्री रख दो, ठीक है, 90 डिग्री रखोगे 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, ये किसके बराबर है 1, ये भी 1, 1 जमा में 1 2, ये भी 1, तो माइनस का 2, यहाँ पे 1, तो माइनस का 1 हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे करा करो भाई, जो कर मैं करूँ ना नो फटाफट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक ओवर कोट को इतने में बेचकर इतना लाभ किया जाता है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो 22 बटे में 100, ये 11 आ गया, ये 50 है ना, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 61 है, 50 क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये 8540, ये कितने गुना है, तो 61 एक में 61 और ये 14 है ना, ठीक है। तो 140 गुणा कर रखा है, तो करो, तो कितना आ गया 7000 हमारा आंसर, ठीक है। आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात थी नहीं इसमें। अब हम लास्ट के क्वेश्चनों में आ गए बस। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक 3 वर्ष के दौरान है ना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10 और 15 की कमी होती है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में 8000 था, ठीक है भाई साहब। तो देखो 8000, अगर 5% की कमी होगी तो 95 बटे में 100 मतलब 19 बटे में 20 हो गया। इसी तरह ये देखो ये 9 बटे में 10 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 17 बटे में 20। अब देखो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यही है हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। देखो भाई हमने है ना पेपर पास करना है, अपना ज्ञान नहीं दिखाना उड़े, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप इसके स्क्वायर को खोल दो, ये कितना आ जाएगा 4z का स्क्वायर जहाँ 25y का स्क्वायर है ना, माइनस में 20yz। इसी तरह इसको भी खोल दो, तो 25z का स्क्वायर है ना, जमा में 4, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और जमा में ये 20zy और माइनस 25z का स्क्वायर। देखो इससे ये कट गया, और किससे क्या कट गया, तो ये कट गया देखो, और देखो ये y से y, तो ये क्या आ गया 29y का स्क्वायर जमा में 4z का स्क्वायर। तो देखो इसमें ना कुछ नहीं पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा टुच्चा सवाल है। कैसे, देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासा मतलब डाइस है ना, अगर 2 बार फेंका जाता है तो 36 क्या होंगे टोटल इसकी ऑब्जर्वेशंस होगी, आउटकम्स होंगे, तो 36 आ गया। अब क्या रखा है, और सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, तो अगर 3 बार उछाला जाता है तो 8 हो जाएगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, आपस में डिपेंड नहीं करने लग रही, ठीक है। पासे पर प्रत्येक बार 5 आना, मतलब प्रत्येक बार 5 आना मतलब पहली बार भी 5 और आखिरी दूसरी बार भी 5, तो केवल एक ही हो सकती है या आपने पढ़ रखी होगी ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना, तो इस तरह की है जो बन सकती है फेवरेबल वो एक ही है। और इसमें क्या रखा है कि प्रत्येक बार चित्त आए, चित्त अब क्या होता है, तो भाई चित्त का मतलब होता है हेड, तो दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो केवल क्या होती है, मतलब प्रत्येक बार मतलब एक ही हो सकती है ना, प्रत्येक बार हेड आए तो एक, तो बस इसकी 1 बटे में कितना आ गया 288 हमारा आंसर, कुछ नहीं था इसमें दम, है ना। वैसे ही प्रोबेबिलिटी हो रही थी, कोई इसमें अच्छा सवाल नहीं पूछ रखा था। अब ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये पहले भी पूछा गया था। अब इसमें क्या रखा है, छोटी संख्या के 9 गुणे का मान, देखो 9 गुणा होना चाहिए, ये तीनों 9 गुणे नहीं है, मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं रखता, 63 में लगता है, तो ये हमारा आंसर। अगर हम समझ में आ गया 63, अब कैसे कर सकते थे, देखो 9 7 63, इसका मतलब 7 इसमें क्या था, एक भाग था 37 का, तो दूसरा क्या रहेगा 30। अब देखो पहले एक भाग का 5 गुना है ना,
दूसरे भाग के 11 गुणा, ये 150 आ गया और ये 77 आ गया, और जोड़ करेंगे कितना आ गया 227। ठीक है, तो ऐसे करते हो इस वालों को, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा है ना टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लेते हैं? क्योंकि इसमें है ना पहले असेंडिंग में लगाना होता है। किस में लगाना होता है? असेंडिंग में। देखो अब इसमें हमें माध्यिका निकालने है, मतलब मीडियन, है ना। नहीं मीडियन, पुरानी मीडियन। देखो मीडियन कैसे निकाली जाती है, तो पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ। मैं असेंडिंग में लगाता हूँ। सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 35, है ना, तो 35। तो अगर आप ये करो, पहले इस ना कॉपी पर लिखो और फिर करो, तो ये जब तक कर सकते हो जब तक आप पेपर में नहीं जाते, है ना, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्रैक्टिस भी जब आपने तैयारी करते 2-3 महीने हुए हो, अगर 2-3 तो ज़्यादा हो गए ना, फिर आपने कॉपी में नहीं करना है, सीधा वहाँ से देखना है। देखो 35 आपकी नज़र होनी चाहिए पूरी की पूरी, है ना, या 92 में तो ही देखना है ना हमने तो। अब देखो 35 तागरा 41 दिख गया आपने, उस तागरा कौन सा दिख गया फिर? 46, है ना। फिर उस तागा कौन सा दिख गया आपने? 48। एक बार ये देखो कितनी संख्याएं हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11 संख्या है, मतलब ओड नंबर है। तो हमने क्या करना होता है, जब भी ओड आए 1 जोड़ कर बटे में 2 कर दो, तो जो बीच का आ गया ना वही हमारा मीडियन, तो 6 आ गया। अगर 1 जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर देते 6, तो 4 आ गई। 5 में क्या है? 55। तो 5 में हमारी क्या आ गई? 55, है ना। तो 35, 41, 46, 48, 55, उस तागरी कौन सी है? 56। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना, तो 56 हमारा क्या आ गया? 56 हमारा क्या आ गया? ये मीडियन। अब इसने क्या रखा है, अगर हम 88 की जगह 93 लिखें, देखो 56 के बाद तो लिखा जा है, चाहे 88 की जगह 93 के 95 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, है ना, डिफरेंस तो नहीं आएगा। इसी तरह अब देखो उसमें क्या दे रखा है? 41 की जगह 47, तो 41 तो पहले है और 47 भी तो पहले पड़ा है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल करके, क्या करके? स्टेबल करके। तो पहले भी मीडियन 56 थी और अब भी मीडियन 56 है, तो हमारा 0 क्या आ जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि देखो अगर आप 47 भी लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 88 की जगह 93 लिखोगे तो 56 के बाद आता है, बीच में तो यूँ का नुए रहा, है ना, समझ आ रही है? ये बस यहाँ से कट गया, उतनी संख्या रहेगी। सभी को समझ आ रहा है? आपने ये कर रखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, मैं आगे करवाऊंगा। अब देखो इसमें मैंने एवरेज का जो चैप्टर करवा रखा है ना कोई रिवीजन सीरीज में, उसमें करवा रखा मैंने इसका शॉर्टकट। कैसे? पहले 10 परिणाम है ना, तो 10 और 11, छोटा कौन सा है? 10, है ना, तो 10 का कितना दे रखा है? 58, 11 का कितना दे रखा है? 59। अब डिफरेंस 1, है ना, जोड़ में 1, इस 1 की गुणा इस तक करो 10 तक, और इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया? 69 हमारा आंसर। तो ये शॉर्टकट होता है इसको करने का। ठीक है, और एवरेज के ऊपर 2 पूछ रखे, और इससे शॉर्टकट के ऊपर जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा होगा ना वो तो करा देगा। ठीक है, इसमें भी देखो मीडियन के 2 सवाल पूछ रखे हैं, बताओ अब कितने हैं? 7 में 1 जोड़ो 8 का आधा 4, है ना, तो चौथी निकालने हमने। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपने? 54, है ना, फिर 55, फिर 59, फिर 60, है ना, चौथा ही निकालना था 60 हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये आ गया ओड, अगर इवन आता हमारे 8 का होता तो n बटे में 2, मतलब 8 का आधा 4 अरे 5वां, या n बटे में 2 जमा में 1। ठीक है, ये दोनों फार्मूले रखते ना, तो आप यही ध्यान रखना जब भी इवन आवे तो आधा कर दो और उस तागला, है ना, और उनके बीच का अपना बस क्या लेना है? मीन लेना है ना, या मतलब एवरेज लेना। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इसका भी मैं ऐसा शॉर्टकट बता दूंगा, ऐसा मतलब तरीका बता दूंगा, आप सेकंडों में कर दोगे। ठीक है, अब इसमें देखो ABC ने एक साथ मिलकर एक व्यवसाय किया, पार्टनरशिप का आ गया ये सवाल। ठीक है, ए 12 महीने, B 10 महीने और C 6 महीने। ठीक है, अब देखो 12,000 3 जीरो दिखाई दे रही है, इसमें 8,000 में 3, इसमें 3, इनको पहले ही उड़ा दो, तो क्या बचेगा हमारा? 12 गुणा में 7, यहाँ पे 10 गुणा में 8, है ना, और यहाँ पे 6 गुणा में 12। अब जो कॉमन है ना वो काट दो, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो 4 आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपने। जैसे 4 काटोगे यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 4 काटोगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 काटोगे यहाँ पे 3, है ना।
अब कुछ रह रहा है, नहीं हो रह रहा, तो 21 और ये 20 और ये 18। अब हमने सी का निकालना है, मतलब सी का हिस्सा कितना है 18 और टोटल कितना है, तो ये कितना आ गया 9, 6, 4 और ये 5 है ना, इतना हिस्सा निकालना हमने। अब इसमें ये ध्यान देना, एक कार्यकारी सदस्य था उस जिसके लिए उसने अपने पारिश्रमिक के रूप में 20 के रूप में लाभ का 20% प्राप्त किया। कुल लाभ इतना हुआ 20% ही रह गया कितना, जो ABC के खातिर रह गया, तो 14,750 है ना, 20% ही रह गया 80%, तो 8/10 मतलब 4/5। हमने सी का निकालना 18/49, मतलब 49 नहीं 59, ठीक है। बस अब काटना है, 5 तक ऐड काटोगे तो 2 आ जाएगा। अब 59 से काटो, तो कितने बचाएगा, तो देखो 59 तक काटोगे, 6 2 और ये 5, तो 25 दूनी 50, 50 गुणा में 18 है ना, तो 18 पंजे 90। तो देखो 25 दूनी 50 और ये 100 200 है ना, 200 गुणा में 18 कितना आ जाएगा 3600 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आसान तरीका मिल जाएगा आपको, खुद बताना। ये करवा ही दिया था लास्ट क्वेश्चन भाई इस सवाल का, और ये शॉर्टकट से बताया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो कितने मिनट में करवा दिया उन्हें, लगभग 36 मिनट में 30 सवाल है ना, जबकि पहला थोड़ा 4-5 मिनट रह गया ना था, और सारे आसान थे। तो आसानी तक कर सको जिसमें समझाना भी हुआ है। तो 10 ये 59, 11 से 8 ये कितना ज़्यादा है 1 है ना, 1 किसके साथ करो तो 10 जोड़ोगे इसमें, कितना आ गया 70 हमारा आंसर। देखो है ना। तो फिर मिलते हैं MTS की आनंद एक बार, गजब सवाल आए पाओगे, ज़रूर करवाऊँगा। ALP के लिए भी आप ज्वाइन रह सकते हो, SI या कुछ भी हो है ना। अगर मान लिया इसका आपका पेपर ख़राब होता कोई दिक्कत नहीं है, और करो है ना, क्योंकि CHSL का बहुत मुश्किल सवाल पेपर आता है। अगर आप वो प्री करियर कर पा रहे हो, इसका मतलब आप नौकरी लगने के लायक हो है ना। तो अपना तैयारी मत छोड़ दो, बढ़िया तैयारी लग जाओ है ना, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करते किसी भी चीज़ ना। और फिर मिलते हैं, आप क्विक रिवीजन सीरीज़ से अपना रिवीजन भी दोबारा से शुरू कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछना। फिर मिलते हैं।